क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार। तो आप यहाँ क्या करते हैं? ट्रेनिंग चलाते हैं। सरकार का जो वैकेंसी आ रहा है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? ना। तो आप लोग का फिर चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? सरकार बदलना चाहिए, रोजगार बहुत बढ़ गया है। बेरोजगारी बढ़ गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो बेरोजगारी पर जो है कौन सी सरकार आपको क्या लगता है होना चाहिए? किसी दूसरे सरकार को लाना चाहिए। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। कहाँ घर हुआ? घर तो मेरा सुपौल है। क्या तैयारी क्या करते हैं आप? SSC GD। अच्छा, तो आप कैसी सरकार चाह रहे हैं आपकी बात? इस बार हम लोग RJD का सरकार। RJD का चाह रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं RJD का सरकार? वो सरकार बदलेगा, कुछ नौकरी आएगी, रोजगार देगा। नया सरकार आएगा तो हाँ ज्यादा वैकेंसी आया था। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम RP कुमार हुआ। क्या नाम क्या करते हैं? बिहार पुलिस के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, तो बिहार सरकार तो बिहार पुलिस के लिए वैकेंसी दे रही है, तो फिर आप वैकेंसी दिया था लेकिन वो पोस्ट लीक हो गया, अभी तक एग्जाम फिर नहीं लिया। अच्छा, तो बिहार सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, इस सरकार के कार्य संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो लोकसभा में किसको चुन रहे हैं? लोकसभा में हमको हमें यहाँ मधेपुरा लोकसभा कैंडिडेट है कुमार चंद्रदीप यादव, उसको हम लोग चुन रहे हैं। हम लोग का पसंद का नेता है, उसको चुन रहे हैं। शिक्षित है, पढ़ा लिखल है। ये भाजपा सरकार जो सीधा ही धर्म की राजनीति कर रही है, तानाशाही हटाना है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने किया, नीतीश कुमार के 17 साल के बराबर है। इसलिए हम लोग को बिहार में सरकार, बिहार सही देश में सरकार बदलाना है, जो रोजगार देगा, जो लोग के हित के, जनता हित की बात करेगा, उसको लाना है। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार। कहाँ घर हुआ आपका? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप लोग का जो है वोट किधर जा रहा है इस चुनाव में? परिवर्तन जरूरी है सर। अच्छा, मेरा नाम राजू हुआ। कहाँ घर है आपका? नहीं, नया बाजार में। नया बाजार में। क्या है चुनाव मुद्दा आपका? और सब बार की तरह जिस प्रकार सभी सरकारें आती है और वादा करती है कि युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा, बेरोजगारी को कम किया जाएगा, महंगाई कम किया जाएगा, तो उसी हिसाब से वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो सरकार युवाओं के बारे में सोचेगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान देगी, गरीबी को कम करने का वादा करेगी और काम करेगी, मूलतः उसी सरकार को चुना जाएगा। अच्छा, अब आपका वोट किधर जा रहा है आपकी बात? जो सरकार इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी, हमारा वोट, हम सभी युवाओं का वोट उसी सरकार को जाएगा। ठीक है, महंगाई सब पर कुछ बोलना है आपको? बिल्कुल, महंगाई तो देखने वाली ही बात है। कहा जाता है कि हमारा जो देश है 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ देश के नागरिकों को मुफ्त में चावल दे रहे हैं और इधर हम लोग 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये तो कहीं से मेल मिलाप का बात नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि धरातल पर काम नहीं हुआ है, केवल कागजों पर दिखाया जा रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे अर्थव्यवस्था में हैं। विदेश में भारत का जो है प्रतिष्ठा बढ़ा है, इस पर क्या कहना? हम इधर देखिए। बढ़ रहे हैं, विदेश में प्रतिष्ठा है, उससे क्या होगा? अच्छा, हमको रोजगार यहाँ है खाने के लिए, नहीं विदेश में नाम हो रहा है, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? तो आपको दुनिया में तो आपका दुनिया में पावर बढ़ रहा है, मेरे साथ साथ बढ़ना चाहिए ना। यहाँ हम बढ़ रहे हैं, दुनिया देखिए, विदेशों में पावर बढ़ने की जो बात है, तो ऐसा नहीं है कि भारत की स्थिति पहले बहुत गंभीर थी, बहुत मतलब कोई भारत को जानता ही नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में इस तरीके से छोटे काम को भी दर्शाया जाता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया गया। तो विदेशी प्रतिष्ठा को लेकर के ऐसी कोई भारत के प्रतिष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसी थी वैसी ही है। कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है रोजगार पर वोट देने जा रहे हैं। युवा है तो हम लोग का प्रमुख मुद्दा तो रोजगार ही होना चाहिए ना। अब बोलिए क्या? भवेश कुमार सिंह मेरा नाम है, किशनगंज जिला से हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ आया हूँ दरोगा का फिजिकल देने के लिए। ठीक है। तो देश में अभी महंगाई, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर आएगी। जी, अब क्यों आएगी, अभी के माहौल के हिसाब से ऐसा लग रहा है। जी, और खास करके अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ जातीय मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। हमारे जिला किशनगंज की अगर बात करें हम, तो वहाँ माइनॉरिटी जैसे अल्पसंख्यक यानी मुसलमान भाई लोग हैं, लगभग 70% जनसंख्या उनकी है ना। वहाँ से सांसद भी या और विधायक भी उन्हीं का चुन के आता है। वहाँ कोई मतलब नहीं कि किस पार्टी से है, बीजेपी वहाँ जीतने वाली नहीं है। या सीमांचल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार की बात कर ले तो वहाँ यही नेता लोग हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति देखिएगा कि ये पिछड़े जिले में ही आते हैं। बीजेपी को आप चुन रहे हैं, तो इसका क्या आपका? बीजेपी को मैं नहीं चुन रहा हूँ, मेरा वोट इस बार जाएगा नोटा को। नोटा को क्यों? नोटा क्योंकि मैं किसी से संतुष्ट नहीं हूँ। बीजेपी के शासनकाल में पिछले 10 साल में बेरोजगारी और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया है। लेकिन आप अगर विपक्ष को देखें तो विपक्ष भी इन मुद्दों को सही ढंग से नहीं उठा पा रही है। इसमें विपक्ष की कमजोरी है। अगर कांग्रेस की ये स्थिति है तो इसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। कहाँ रहते हैं? सहरसे में रहते हैं, मेरा घर है कड़ियत, भद्रघाट। यहाँ क्या करने आए? यहाँ झारखंड पुलिस का तैयारी करते हैं। तो
वर्तमान में आप जो है किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं या क्या किस कारण से? देखिए, किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जी हम आरजेडी का सपोर्ट करते हैं जी और फिर से चाहते हैं आरजेडी आएगी। जो आरजेडी तेजस्वी यादव 17 महीने में किया है, वो नीतीश 17 साल में नहीं किया है अभी तक। और उसमें तो ये भी कह सकते हैं नीतीश कुमार भी था साथ में, तो दोनों का साथ में था, साथ में पहले भी साथ था, साथ में था, किया नहीं ना, इससे पहले साथ में नहीं था। जो साथ में आया था तेजस्वी यादव किया, जो क्या उसी का नाम न लेंगे। 17 महीना से पहले भी नीतीश कुमार था, लेकिन उतना बहाली कहाँ रहा था, उतना रोजगार कहाँ मिल रहा था। जैसे ही आरजेडी सरकार अपना 17 महीना में जो काम किया वो देखने के लायक था, जनता को विद्यार्थी रोजगार मिला, फिर पलट गया, कहाँ कुछ हो रहा है। मेरा नाम मोहन कुमार हुआ, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, वर्तमान मुद्दा जो है महंगाई और क्या बोलते हैं बेरोजगारी, अभी तो हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आया बेरोजगारी का देख रहे हैं, लगभग यहाँ भारत में बेरोजगार की समस्या देखेगा तो लगभग 75 to 80% है। हाँ, साथ ही महंगाई, अभी की जो मीडिया है जिसको नेशनल मीडिया बोलते हैं, इंटरनेशनल मीडिया, वो देख रहे हैं सरासर एकदम एकजुट हो के ना वो मोदी का गुलामी कर रहा है। आप ध्रुव राठी का जाके वीडियो देख लीजिए, अब वहाँ कोई देखना नहीं चाहता उसका वीडियो, वहाँ एकदम टोटल फैक्ट जो है ना मोदी के बारे में सारा का सारा फैक्ट है, लेकिन उसको लोग कबूल नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान हालात ये है कि अभी देख लीजिए सारे इतना जो एग्जाम हुआ है, बिहार हो या अदर राज्य हो, हर जगह ना पेपर लीक का मामला। हम लोग यहाँ 12 घंटा 15 घंटा मेहनत करते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं उस समय देख लीजिएगा ट्रेन में जगह नहीं होता है, प्रॉपर ट्रेन नहीं दिया जाता, फिर भी कितने कष्ट में जाते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। इन सारे मुद्दों पर सरकार काम नहीं करे, क्योंकि सरकार का ही जो काज करता है वही ये सब काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं काम करते तो इस पे सरकार ध्यान देती और अच्छा से अच्छा कानून लाते। मोदी सबको अपना अपना बिजनेस खड़ा करके अपना अपना खुद का रोजगार सिखा रहा है लेने के लिए, कोई केंद्र का गलती नहीं है। आप भी देखते होंगे देश का कितना आर्थिक स्थिति का स्ट्रांग हो गया है, जो ना कोई किसी देश से झंझट हो रहा है, ना कोई देश से दबोच कर रहा है। किसान आत्महत्या का किया जा रहा है। अभी ये अमित शाह का एक इंटरव्यू हुआ था, अमित शाह खुद बोले थे कि हम उद्योगपति का माफ किया जा रहा है कर्जा, लेकिन फार्मर का हम नहीं करेंगे। ये खुद बोले हैं, आप लोग भी शायद देखे होंगे, ये इंटरव्यू में खुद बोले हैं। अरे उसका बयान तो एकदम गलत रहता है। वो बोलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी कभी मोदी आगे खुद बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाला, तो उसका उस सब का क्या भरोसा है, तो सब देश को नहीं। अभी एक ऐड भी चल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि मेरे पापा जो है हमको यूक्रेन से वहां से लेकर यहाँ पे बुला लिए। आप जाके देख लीजिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, घुस का भी, चाइना भी अपना नाम भी चेंज कर रहा है, आधा तक कब्जा कर लिया जाएगा। अमित शाह के बेटे को तो जानते होंगे, कभी बैट पकड़े हैं, लेकिन बताइए कितने बड़े पोस्ट पे वो खड़े हैं। बताइए इतना बड़ा गौतम गंभीर डायरेक्ट बीजेपी का सांसद है, लेकिन उस पर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ ना डायरेक्ट तानाशाही का शासन चल रहा है, पैसे वाले आओ और राजनीति करो, गरीब कुछ करे, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान सरकार को कोई मतलब नहीं है। सर बताइए, जो पार्टी राजनीतिक यहाँ धर्म की राजनीति का बात करना चाहता है, वो पार्टी देखिएगा बीफ गाय काटने वाले कंपनी से 250 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है, और इन सब चीजों को क्या करा है सोशल, क्या बोलते हैं, ये नेशनल मीडिया एक बार भी नहीं देखेंगे किसी को इस पे डिबेट किया है। तो हम लोग इस चैनल पर आज से शुरू कर रहे हैं, और आप लोग से अपील करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से फैलाइए। ये हमारा चैनल सोशल एक्टिविस्ट, जितना ज़्यादा फैलेगा हम लोग वास्तविक मुद्दे और सही मुद्दे को उठाएंगे और आप लोग के पास लेके आएंगे। धन्यवाद।